नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने व्रत का परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने व्रत के बारे में जाना था तथा व्रत से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को भी हमने इसमें पढ़ा था। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जीवा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, आपके पास है जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो देखिए, इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है एक वृत्त और उसकी है एक जीवा। तो इस जीवा द्वारा इसके किसी भी बिंदु पर क्या करेंगे, हम कोण को अंतरित करेंगे। देखिए, किसे हम समझ सकते हैं इस प्रकार कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक वृत्त है। तो ये हो गया, मान लीजिए आपके पास एक वृत्त। ठीक है बच्चों, तो ये आपका व्रत हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी लेंगे हम एक जीवा। तो देखते हैं, इसकी लेते हैं हम एक जीवा। तो देखिए, यहां पर मान लीजिए ये हो गया आपकी इस व्रत की जीवा। ठीक है, अब इस व्रत की जीवा, तो इस व्रत की ये हो गई जीवा। और मान लीजिए कि इस व्रत पर आप कोई से भी बिंदु को ले सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर बिंदु लिया, तो इस जीवा के द्वारा किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण कैसे खींचेंगे। देखिए, ये आपने जीवा से यहां पर मान लीजिए इस तरह से क्या किया, इन दोनों को यहां सर मिला दिया। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये आपका मिल गया। तो आपने क्या किया है, यहां पर ये आपका मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया। और ए बी क्या हो गई, आपकी जीवा हो गई। और ए बी से दोनों जीवाओं के हमने इस बिंदु को मिला दिया। तो ये जो हमारा कोण होगा, ये कोण क्या होगा, ये कोण हमारा जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण होगा। समझ में आया बच्चों कि जीवा द्वारा एक वृत्त पर अंतरित कोण क्या होता है। दोबारा समझिए, देखो कोई भी आपके पास एक वृत्त है, तो आपने मान लीजिए इस वृत्त की जीवा खींच ली हमने ए बी। ए बी क्या हो गया, हमारा जीवा हो गया। अब मान लीजिए कि जब हमारे पास जीवा ए बी है और ये हमने खींच लिया बिंदु पी, तो क्या हो गया कि हमने इस जीवा से क्या किया है, ये कोण इस पी बिंदु पर अंतरित किया है। अब बताओ, क्या हम इसी प्रकार किसी और बिंदु पर भी कोण को अंतरित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम ये वाला बिंदु ना लेकर कोई और बिंदु ले लेते हैं। ये हमने यहां पर ये बिंदु ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा ये जो कोण होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जीवा द्वारा क्यू बिंदु पर अंतरित कोण क्या हो गया, ये कोण। मान लीजिए कि ये कोण हमारा x है और ये कोण हमारा y है। तो हम क्या कहेंगे, जीवा ए बी द्वारा p बिंदु पर अंतरित कोण कौन सा है, कोण x है। तो हम कह सकते हैं कि जीवा ए बी द्वारा P बिंदु पर अंतरित कोण कितना हो गया, ये P बिंदु पर अंतरित कोण हमारा कोण x हो गया। और कोण y क्या हो जाएगा, जीवा ए बी द्वारा Q बिंदु पर अंतरित कोण। तो जीवा ए बी द्वारा Q बिंदु पर अंतरित कोण, ये हमारा कितना हो गया, Q बिंदु पर अंतरित कोण हमारा हो गया कोण y। तो कोण x क्या हुआ, जीवा ए बी द्वारा P बिंदु पर अंतरित कोण। और क्या हुआ, कोण y हमारा जीवा ए बी द्वारा Q बिंदु पर अंतरित कोण हुआ। अर्थात हम जीवा से वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्या कर सकते हैं, कोण अंतरित कर सकते हैं। अब बताओ, मान लीजिए कि इस वृत्त का केंद्र यदि यहां पर है, तो बताओ क्या हम इस जीवा से इस केंद्र पर भी कोण अंतरित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, देखिए ये हम करेंगे, यहां से हमने यहां पे ले लिया एक पॉइंट
और फिर हमने यहां से मिला दिया इसको। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो हमारा बिंदु है ये कौन सा है? ओ बिंदु है। ये हमारे वृत्त का केंद्र है। तो ये क्या हो जाएगा? जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो मान लीजिए कि ये जो कोण होगा हमारा, ये हो गया हमारा कोण P या कोण मान लीजिए Z। तो ये कोण Z क्या हो जाएगा? ये जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे? देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए ये आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखो कि हमारा ये क्या हो जाएगा? ये जो कोण 2 है ये हमारा जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण। क्या हो गया? जीवा ए बी द्वारा हमारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण हो गया। और ये कोण कौन सा हो गया? ये कोण हमारा कोण Z हो गया। तो समझ में आया बच्चों आप सभी को कि हम क्या कर सकते हैं? हम वृत्त की किसी भी जीवा से उसके किसी भी बिंदु पर कोण को अंतरित कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रमेयों को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें आपकी पहली प्रमेय है प्रमेय 9.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आपसे कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, कि यदि आप वृत्त की दो जीवाएं लो और वो दोनों जीवाएं बराबर हो तो वो दोनों जीवाएं क्या करेंगी? वो दोनों जीवाएं आपके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। क्या करेंगी? बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। किस प्रकार समझ सकते हैं? देखो मान लीजिए कि आपने बराबर जीवाएं ली है, तो एक जीवा हमने ले ली यहां पर ए बी। कौन सी जीवा ली है हमने? यहां पर ए बी जीवा ली है। और एक हमने जीवा ले ली सी डी। और हम कह रहे हैं कि जीवाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब ए बी हमारा बराबर है सी डी के। भाई जीवाएं हैं दोनों, तो हमने कहा है कि बराबर जीवाओं में हमने ए बी बराबर लिया है सी डी के। तो अब क्या बता सकते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण हमारे बराबर होंगे। तो केंद्र पर अंतरित कोण कौन से हो गए? देखो ये जीवा है तो ये कोण हो गया। देखो इन जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण इस प्रकार अंतरित कर दिया, और यहां से हमारे पास कोण हो गया ये वाला, मान लेते हैं इसको कोण 1। अब बात करें सीडी जीवा की, तो सीडी जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण किस प्रकार अंतरित होगा? देखो ये इस प्रकार अंतरित हो गया, और यहां से हमारा ये कोण हो गया कोण 2। तो ये कह रहा है कि यदि कोई भी जीवा है आपके पास, एक है ए बी और ये है सी डी, और ये दोनों जीवाएं हमारी बराबर हो, तो इन दोनों जीवाओं से केंद्र पर जो हम कोण अंतरित करेंगे वो कोण कैसे होंगे? वो कोण हमारे बराबर होंगे। मतलब ये जो कोण 1 है ये हमारा बराबर होगा कोण 2 के। समझ में आया बच्चों? तो ये कह रहा है कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्लियर? सभी को समझ में आया क्या कहना चाह रही है प्रमेय? दोबारा सुनिए। देखो आपके पास एक वृत्त है और आपने दो बराबर जीवाएं ली हैं। एक ली है हमने ए बी और एक लिया है सी डी। तो इन दोनों बराबर जीवाओं से केंद्र पर जो अंतरित कोण होंगे वो हमारे बराबर होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम यहां पर कोण केंद्र पर अंतरित कर रहे हैं, किसी बिंदु पर नहीं कर रहे। क्लियर? केंद्र पर अंतरित कोण। तो देखिए इसे हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं? हमें क्या सिद्ध करना है? कोण 1 बराबर कोण 2। तो देखो ये जो कोण 1 है ये त्रिभुज AOB में आ रहा है, और ये जो कोण 2 है ये त्रिभुज DOC में आ रहा है। तो क्या करेंगे? यदि हमें दो कोण बराबर सिद्ध करने हो तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम सर्वांग-सम सिद्ध करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे CPCT नियम।
तो जैसे ही हम सीपीसीटी यूज करेंगे ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सीपीसीटी क्या बताया था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमारा पहला काम होगा त्रिभुज ए ओ बी को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे हम डी ओ सी के। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसको सिद्ध। तो सबसे पहले तो देखिए क्या क्या दिया गया है आपके पास। दिया है, क्या दिया है हमारे पास कि हमारी जीवाएं बराबर हैं, है ना, जीवाएं बराबर हैं, मतलब ए बी हमारा बराबर है सी डी के। तो ए बी हमारा बराबर है सी डी के और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण हमारे बराबर होंगे, मतलब कोण एक बराबर होगा कोण दो के। ठीक है, इसे मान लेते हैं कोण एक और इसे मान लेते हैं हम कोण दो। तो हमें सिद्ध करना है कोण एक बराबर कोण दो। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्या किया, हम ले लेंगे दो त्रिभुजों को, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज कौन सा लेंगे डी ओ सी, और इन दोनों त्रिभुजों को हम करेंगे सर्वांगसम सिद्ध। तो किस प्रकार कर सकते हैं, देखो एक क्या है हमारे पास कि जीवा बराबर है, मतलब ये जो ए बी है ये हमें बराबर है सी डी के। क्या है हमारे पास, ए बी हमारा बराबर है सी डी के। क्लियर बात है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, और ये हमारे पास क्या है दिया है। और बताओ और हम क्या कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। तो यदि आप गौर से देखो तो ये जो ओ ए है ये क्या है, ये हमारी इस वाले वृत्त की क्या है त्रिज्या। ये जो ओ ए है ये क्या है त्रिज्या है। और इस वाले त्रिभुज में बात करें तो ये जो ओडी है ये क्या है, ये भी है हमारी त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, यानी कि वृत्त में सिर्फ एक ही त्रिज्या होती है। तो ओ ए हमारा बराबर होगा ओडी के, ओ ए बराबर होगा ओडी के। और कारण क्या है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं। और देखिए दो तो हो गई भुजा, क्या और कुछ भी हम बराबर कर सकते हैं। दोबारा देखिए ओ ए बराबर हो गया ओडी के, तो क्या इसी प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि ओ बी हमारा बराबर होगा ओ सी के। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि ओ बी भी हमारी त्रिज्या है और ओ सी भी हमारी त्रिज्या है। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि जो ओ बी है ये बराबर है ओ सी के, और कारण है इसका वृत्त की त्रिज्याएं। ये दोनों क्या हो गई हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, दोनों क्या हो गई वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो अब आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज एओबी की तीन भुजाएं त्रिभुज डीओसी की तीन भुजाओं के बराबर है, मतलब यहां हम लगा सकते हैं एस 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 सर्वांग समता कसौटी। तो क्या कह देंगे, तो अतः एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से हम कह देंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे पास ये हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुजों में बात कर रहे हैं, ए ओ बी, और एक त्रिभुज है हमारे पास डी ओ सी, ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ओ बी ये हमारा सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ओ सी के, डी ओ सी के। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ओ सी के। तो जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो हम लगा सकते हैं सीपीसीटी नियम। अतः सीपीसीटी नियम से, और क्या है सीपीसीटी नियम, तो दोबारा लिख लेते हैं। देखो सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी ये होता है कि यदि दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। यदि
दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो गए संगत भाग। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कोण एक होगा ये हमारा कोण दो के बराबर आएगा। भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। तो अतः कोण एक बराबर हो गया कोण दो के। इति सिद्धम। समझ में आ गया बच्चों? किस प्रकार किया है हमने ये सिद्ध? देखो, समझ में आओ। समझ गए? क्या किया? सबसे पहले तो दो त्रिभुज लिए, उन्हें सर्वांग सम सिद्ध किया और अंत में सीपीसीटी नियम लगाया। चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था? वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती हैं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमारे पास क्या दिया है? वृत्त की जो जीवाएं हैं वो बराबर है। तो ए बी और सी डी हमने मान लिया बराबर, और बराबर कोण अंतरित करती है केंद्र पर। मतलब इस कोण को कोण एक मान लिया, इसे कोण दो, और ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। फिर देखो हमने क्या किया, एक तो लिया ये त्रिभुज, एक लिया ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज लिए, और इन दोनों त्रिभुजों में क्या किया? इस त्रिभुज की तीन भुजाओं को इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर कर दिया। भाई ये दोनों तो त्रिज्याएं हो गई और ये हमारे पास दिया गया है, तो लग गया यहां पर एस 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 सर्वांग समता कसौटी, और ये सर्वांग सम हो गया। सीपीसीटी से हमने कोण एक बराबर कोण दो कर दिया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आई ये प्रमेय किस प्रकार हमने यहां पर सिद्ध की है। अब करते हैं हम अगली प्रमेय। तो देखिए, अगली प्रमेय है 9.2। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। देखो, सेम जैसी पिछली थी सेम वैसी है, बस फर्क क्या है? पिछली वाली में जीवाएं बराबर थी और कोणों को बराबर करना था। इसमें क्या है? आपके केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं और हमें जीवाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, इसमें क्या होगा कि ये जो कोण है आपके, कोण एक, ये हमारा बराबर होगा कोण दो के, और हमसे सिद्ध करवाएगा कि जीवाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब ए बी हमारा बराबर होना चाहिए ये सी डी भुजा के। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें, क्या करना है सिद्ध? कि ए बी हमारा बराबर होना चाहिए सी डी के। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है? कि हमारा ये जो कोण है एक, ये हमारे कोण दो के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के, और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि इनकी जीवाएं बराबर होंगी, मतलब ए बी बराबर डी सी होगा। ये हमें करना है यहां पर सिद्ध। तो देखिए किस प्रकार करेंगे उपपत्ति में। तो जब भी हमें दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना हो तो सबसे पहले देखिए ये दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में आ रही हैं। एक भुजा आपकी इस वाले त्रिभुज में और एक आपकी इस वाले त्रिभुज में। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो हम लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, और क्या करेंगे दोनों त्रिभुजों में? देखो, सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास कोण बराबर है, तो एक कोण तो बराबर हो गया। अब बात करते हैं भुजाओं की। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ ए भुजा है ये बराबर है ओडी के, क्योंकि दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओ बी भुजा है ये है हमारी ओ सी के बराबर, और इसका कारण क्या है? ये दोनों भी हमारी त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओडी के, और कारण है वृत्त की त्रिज्याएं।
और कोण बराबर है हमारे पास, कोण AOB बराबर है कोण DOC, ये हमारे पास दिया है। और एक भुजा हम ले रहे हैं OB बराबर है OC के। तो क्या ले रहे हैं? OB बराबर OC। ये क्या है? ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अब आप मुझे बताओ क्या कर रहे हैं हम? दो तो ले रहे हैं भुजा, कौन कौन सी? एक ली है OA, एक ली है OB, और कोण ले रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो कौन सा नियम लगा? SAS सर्वांग समता कसौटी। तो क्या कह सकते हैं? तो अतः SAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा? आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। किसके हो जाएगा ये आपका सर्वांगसम? ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज DOC के। तो जैसे ही हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो CPCT से हम कह सकते हैं कि इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो अतः CPCT से क्या हो जाएगा बच्चों? इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो AB हमारा बराबर हो जाएगा DC के। तो अतः CPCT से AB बराबर हो जाएगा DC के। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। देखो हो गई आपकी प्रमेय सिद्ध। कितना सरल है देखो, एक बार इसे दोबारा देखते हैं। तो हमसे क्या दिया है? हमें बोल रहा है कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है और हमें जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो क्या किया? हमारे पास कोण AOB बराबर है कोण DOC के और हमें जीवाएं मतलब AB को DC के बराबर सिद्ध करना था। तो वही हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया। कैसे किया? दो तो ले ली हमने भुजाएं और ये दोनों किस प्रकार ली हैं? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में बराबर हुई और कोण बराबर हमें दिया गया है। तो यहां SAS लगाया, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया और CPCT से AB को हमने DC के बराबर कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको ये प्रमेय किस प्रकार हमने यहां पर इसे सिद्ध किया है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने इस वाले भाग में क्या किया है? हमने यहां पर जीवा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को समझा है, जिसमें हमने दो प्रमेय दी हैं। दोनों प्रमेय क्या है? पहली प्रमेय है कि यदि आपके पास कोई वृत्त है और हमने क्या किया है? दो जीवाएं ली हैं, तो इन दोनों बराबर जीवाओं से केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा ये हमारा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर जीवाओं से केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा। और दूसरी प्रमेय में हमने बताया है कि यदि दो जीवाओं से केंद्र पर डाला गया या केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। क्लियर बच्चों? तो ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अच्छे से समझते हैं। आपके पास क्या है? ये देखो, ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर और ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो ये चीज क्या है? ये हमारे वृत्त की जीवा है और ये भी क्या है? हमारे इस वृत्त की जीवा है। दोनों 3 सेंटीमीटर की हैं। मतलब क्या हुआ? वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं और इन दोनों जीवाओं से वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होंगे वो कैसे होंगे? बराबर जीवाओं से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। मतलब ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। मतलब x हमारा 40 डिग्री आएगा। और कौन सी प्रमेय लगाई है? हमने यहां पर प्रमेय 9.1 लगाई है। तो लिख सकते हैं चाहो तो प्रमेय 9.1। सबको पता है ना क्या है?
कि वृत्त की बराबर जीवाओं से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो क्या आ गया इसका उत्तर? 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 40 डिग्री इसका उत्तर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए आरेख में यदि जीवाएं ए बी और पी क्यू की लंबाई बराबर है तो कोण एओबी बराबर होगा कोण पीओक्यू के। देखो सेम वही हमने पढ़ा है कि यदि वृत्त की जीवाएं बराबर हैं तो इनसे जो अंतरित कोण होगा केंद्र पर वो कैसा होगा? वो हमारा बराबर होगा। इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया? ये कथन हमारा सत्य हो गया। कैसा हो गया बच्चों? ये कथन हमारा सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? तो आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। तो इस भाग में हमने वृत्त के जो जीवा है यानी कि जीवा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को समझा है। अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 को हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।